Yes, we are live now. This is Sarita Maurya. वेलकम टू नारायणा एजुकेशन। आपका नारायणा एजुकेशन में स्वागत है। हम जैसा बता चुके हैं, हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो हम जो है उसी के बारे में बात कर रहे थे और आप जो है यह भी जाने होंगे कि किस तरीके से, कितने प्रकार से थी प्रेगनेंसी और किस तरीके से जो है प्रसव कराया जा रहा था। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गर्भावस्था में जो विषाक्तता होती है, यानी जो महिला है वह उसमें जो है कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उन शारीरिक परिवर्तनों में क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें महिला को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। उन परेशानियों के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक हमने अभी बताया कि क्या है गर्भावस्था में विषाक्तता के प्रकार, यानी कि जो भी विषाक्तता हो रही है, जो भी महिला को कठिनाइयाँ हो रही हैं गर्भावस्था में, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, किस तरीके से दिक्कतें आती हैं और क्या क्या चीज़ें किस रूप में हो रही हैं। अगर हम विषाक्तता की बात करें, जो गर्भवती महिला है, तो इसमें विषाक्तता दो तरीके से होती है, दो प्रकार से मुख्यतः देखने को मिलती है। एक है तीव्र विषाक्तता, एक है तीव्र विषाक्तता जिसे हम एक्यूट कह रहे थे, एक्यूट। और दूसरा है हमारा दीर्घावधि विषाक्तता। ये दीर्घावधि विषाक्तता क्या है? ये लंबे टाइम के लिए होगी। ऐसी विषाक्तता से परेशानी महिला को लंबे समय से रहती है विषाक्तता, और महिला इसमें विभिन्न तरीके से कठिनाइयाँ उसको होती हैं, जिसे हम क्रोनिक कह रहे हैं। दीर्घावस्था में क्या है? क्रोनिक। एक है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक। तो हमारा जो एक्यूट है, तीव्र विषाक्तता, इसमें हम देखते हैं तीव्र विषाक्तता का मतलब जब महिला प्रेग्नेंट हुई है उसके 20 से जो है 30 सप्ताह में लगभग यह लक्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। उस तीव्र विषाक्तता में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? इसमें दो प्रमुख चीज़ें हैं जिसे हम बात कर लेते हैं। एक है प्री एक्लेम्सिया, दूसरा है एक्लेम्सिया। दो तरीके से परेशानियां होती हैं, दो तरीके की बीमारियां हो जाती हैं महिला को। अगर हम एक्यूट की बात करें, एक्यूट में दो प्रमुख बीमारियां देखने को मिलती हैं, यानी ये जो तीव्र विषाक्तता है बहुत ही तेज़ी से होती है और महिला को बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। तो ये दो तरीके से हैं। एक है प्री एक्लेम्सिया, इसमें कौन सी बीमारी है? पहला प्री एक्लेम्सिया और दूसरा है एक्लेम्सिया। पहला है प्री एक्लेम्सिया, दूसरा है एक्लेम्सिया।
दो तरीके की बीमारियां हो जाती हैं एक्यूट विषाक्तता यानी तीव्र विषाक्तता के अंतर्गत। और ये तीव्र विषाक्तता में जो प्री एक्लेम्सिया है, यह जो है शुरुआती दिनों में कुछ जो दिक्कतें हो जाती हैं महिला को, और जो ये कुछ दिक्कतें होती हैं इसी का ये जो भयानक रूप होता है वो एक्लेम्सिया का होता है। और जो शुरुआती लक्षण या शुरुआती परेशानियां होती हैं वो प्री एक्लेम्सिया के अंतर्गत आती हैं। तो प्री एक्लेम्सिया मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये अगर देखा जाए इसमें क्या क्या दिक्कतें महिला को होती हैं, तो यह जो है उन महिलाओं को अधिक होता है जो महिलाएं मोटी हैं। ये जो प्री एक्लेम्सिया की दिक्कतें हैं ये उन महिलाओं में अधिक होता है जो महिलाएं मोटी हैं, और जो महिलाएं 30 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं उन महिलाओं में भी यह देखा जाता है। और बात कर ली जाए तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ये दिक्कतें आती हैं जैसे हाई बीपी हो जाती है, जिसे उच्च रक्तचाप कह सकते हैं। और यह विशेष रूप से इसमें जो यूरिन है महिला का उसमें प्रोटीन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन जो है शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यह दिक्कतें आ जाती हैं। और ऐसे में जो है महिला को जो महिला का वेट है यानी भार है, मोटापा बढ़ता जाता है और भार में भी वृद्धि होती जाती है। और इस तरीके से महिला का बीपी भी बढ़ता जाता है। अगर महिला में जुड़वा बच्चे हैं, महिला ट्विंस बेबी है उसके गर्भ में, तो यह दिक्कत और भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर महिला 30 वर्ष से अधिक है, यानी 30 वर्ष से मतलब क्या है कि एक होता है जैसे हमारा जो इम्यूनिटी पावर होता है वो स्टार्ट के एज में यानी शुरुआती दिनों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती शुरू होती है बच्चे की 1, 2, 3 साल, इस तरीके से इम्यूनिटी लेवल भी उसका स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि जहाँ से उसका इम्यूनिटी लेवल कम होना शुरू हो जाता है व्यक्ति का। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 30 वर्ष से जब अधिक उम्र की बात किया जा रहा है तो कहने का मतलब है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है अब महिला में धीरे धीरे कम हो रही है, उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो रही है। तो यह जो है महिला इससे अधिक प्रभावित होगी इन रोगों से। इसीलिए बताया गया कि जो गर्भवती महिला है अगर वो 30 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है तो उसमें इस प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो कहने का मतलब अगर इसमें हम देखें तो इसमें अभी हमने बताया कि महिला के यूरिन में प्रोटीन का विसर्जन शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोटीन जो है उसके यूरिन के माध्यम से पास होना शुरू हो जाती है। किस रोग में? प्री एक्लेम्सिया में। जो कि यह मुख्यतः देखा जाए तो प्री एक्लेम्सिया होता कब है? महिला जब 20 से 30 सप्ताह की प्रेग्नेंट महिला में ये होता है मुख्यतः। ये शुरुआती दिनों के लक्षण हैं महिला के। तो इसमें क्या होता है, महिला के यूरिन से प्रोटीन पास होना शुरू हो जाता है। और ये होता किस उम्र में है? ये अभी हमने बात करी 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिला में। अगर महिला की उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो उसमें यह देखा जाता है। और यह जब हो जाता है प्री एक्लेम्सिया तो महिला का भार भी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है? देखा जाए तो महिला का वजन
भार भी क्या होता है, का भार तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। किसमें? प्री एक्लेम्सिया में। हाँ, ये बात सही है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके वज़न में वृद्धि होती है। एक सामान्य महिला की, यानी कि अगर सामान्य महिला, उसे जो है इसकी कोई शिकायत नहीं है प्री एक्लेम्सिया की, तो कुल मिला के कितने उसके वज़न में कितना वृद्धि होता है। सामान्य महिला अगर देखा जाए तो सामान्य महिला के वज़न प्रेगनेंसी टाइम में कितना हो जाता है, सामान्य महिला 10 से 12 किलो वज़न उसका बढ़ता है। सामान्य प्रेगनेंसी में 10 से 12 केजी वो क्या करती है, वेट गेन करती है। एक सामान्य महिला है, उसका अगर प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो कुल मिला के वो 10 से 12 केजी उसका वेट बढ़ता है। लेकिन अगर प्री एक्लेम्सिया की शिकायत है, उसके यूरिन में जो है प्रोटीन पास हो रहा है, उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उसे जो है सूजन है, ये सारी अगर दिक्कतें हो रही हैं तो वो अधिक मोटी हो जाती है, यानी कि उसका भार जो है सामान्य महिला के भार से भी, यानी सामान्य प्रेग्नेंट महिला के भार से भी अधिक हो जाएगा। 10 से 12 किलो ही जो है सामान्य स्थिति में प्रेगनेंसी में बढ़ता है, लेकिन उसका जो वेट होगा प्री एक्लेम्सिया में अधिक हो जाता है, यानी कि ये सामान्य भार से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि भार तेज़ी से बढ़ता है, और भार तेज़ी से बढ़ने से क्या होगा, महिला क्या हो जाएगी, मोटी, यानी कि ये मोटी महिला में ज़्यादा होता है। अगर महिला मोटी है तो ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। और अगर और बात किया जाए तो अगर गरीब महिला है, यानी कि उसके डाइट में प्रॉपर तरीके से जो भी पौष्टिक आहार उसे आवश्यक होते हैं लेने, चाहे वो कार्बोज हो गया, चाहे वो प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गया, फैट आदि जो है उसे प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाते हैं, तो भी ये प्री एक्लेम्सिया की शिकायत महिला को हो जाती है। तो कहने का मतलब अगर गरीब महिला है, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रही है, उसके आहार में जो पौष्टिक चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, तो भी जो है दिक्कत होती है उसे। गरीब महिला में यह देखा जाता है मुख्यतः क्या, प्री एक्लेम्सिया। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर रूप से जो है जितने भी पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत है वो उसे मिल नहीं पाती हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए उसे मिल भी रहा है, वो गरीब महिला नहीं है, एक सामान्य परिवार से है, लेकिन अगर उसके कहने का मतलब अगर उसे ट्विंस बेबी है, 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो भी जो है उसे दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्विंस बेबी से जो है उसे क्या हो जाएगा, अधिक पौष्टिक चीज़ों की उसे ज़रूरत होगी। क्योंकि हम जान रहे हैं जो बेबी पैदा होता है, जो छोटा बच्चा पैदा होता है, वो अपने साथ 6 माह के लिए माँ के शरीर से आयरन जो है, आयरन लेके आता है, यानी आयरन जो है स्टोर करके आता है। 6 माह तक जो है उसे आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम जो है वो अपने लिए माँ के शरीर से 6 महीने तक के लिए आयरन, वो लोहा लेके आता है, मिनरल्स, जिससे कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो माँ का दूध है उसमें आयरन की मात्रा होती नहीं है, और 6 माह का जो बेबी है वह मुख्यतः माँ के ही जो है स्तनपान पे ही निर्भर होता है। वो अन्य चीज़ें ना ही जो है पानी पीता है, ना ही अदर चीज़ें उसे दी जाती हैं। कुल मिला के सिर्फ 6 माह तक माँ का दूध ही दिया जाता है। तो माँ के दूध में आयरन की कमी होती है, तो
तो इसलिए जो है प्रकृति ने ऐसा कुछ बनाया है कि बच्चा जो है 6 माह के लिए आयरन अपने माँ के शरीर से ही लेके आता है, स्टोर करके लाता है उसे। कुल मिला के कह सकते हैं कि वो उसको जो है चुरा के लेके चला आता है माँ के शरीर से। तो ऐसी स्थिति में अगर ट्विंस बेबी है, मान लीजिए महिला के गर्भ में अगर मान लीजिए ट्विंस बेबी है, 2 बच्चे हैं जुड़वा ट्विंस बेबी, तो वो उसे जो है आयरन की अधिक आवश्यकता होगी। 2 बच्चे अपना अलग अलग लेके आएंगे, दोनों अपने पोषण के लिए। तो महिला क्या हो जाएगी, बहुत ही वीक हो जाएगी, बहुत ही जो है उसे उसके शरीर में बहुत सारी चीज़ों की जो है डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसलिए मुख्यतः जो है महिला को ध्यान देना चाहिए कि अगर ट्विंस बेबी है तो पोषण पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर ये सारी कंडीशनें हो रही हैं, महिला के मूत्र में प्रोटीन का विसर्जन हो रहा है और महिला की जब प्रेग्नेंट है तो उसकी उम्र 30 पार कर चुकी है महिला, और इसके बाद उसका वज़न तेज़ी से अगर बढ़ रहा है और वो मोटी है और वो जैसे गरीब है, गरीब का मतलब उसे पोषण अगर नहीं मिल रहा है, अगर उसे ट्विंस बेबी है उसके गर्भ में, तो इन सारी स्थितियों में, इन सारे जो है कंडीशनों में प्री एक्लेम्सिया देखने को मिलता है, जिसमें ये सारे कंडीशन बनते हैं। और महिला को क्या हो जाता है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो वो सूजन उसके शरीर में आना शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वह जो है बहुत सारी शारीरिक परेशानियां उसे होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और सूजन आ जाती है, प्रोटीन जो है वो डिफिशियंसी हो जाती है, और विभिन्न प्रकार के जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं उनकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस तरीके से महिला क्या हो जाती है, प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित हो जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि यह जो है प्री एक्लेम्सिया कब हो रहा है, ये हो रहा है 20 से 30 सप्ताह के बीच में। यानी कि महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उस 5वें 6वें जो है मंथ में ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं प्री एक्लेम्सिया की, 20 से 30 सप्ताह के मध्य। तो ये सारी दिक्कतें महिला को होती हैं, जिसका उसे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने पौष्टिक जो है आहार पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, दूसरा हमारा था तीव्र विषाक्तता के अंतर्गत हमने दूसरे की बात कर रही थी एक्लेम्सिया की। अभी तक तो हमने पढ़ा प्री एक्लेम्सिया, अब हम बात करते हैं एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जो प्री एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया का जो है घातक स्वरूप, यानी प्री एक्लेम्सिया का जो है अधिक घातक, यानी प्री एक्लेम्सिया से ज़्यादा घातक होता है एक्लेम्सिया। यानी प्री एक्लेम्सिया का स्टेज जब बढ़ता जाता है तो महिला जो है एक्लेम्सिया से ग्रसित हो जाती है, एक्लेम्सिया उसे हो जाता है। और एक्लेम्सिया में क्या होता है, महिला बेहोश हो जाती है, और ये सारी डिफिशियंसी जो हमने बताया पौष्टिक तत्वों की, वो सारी चीज़ें जब उसके अंदर हो जाएंगी तो वो कहने का मतलब शारीरिक रूप से बहुत वीक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बेहोशी की कंडीशन भी बनती है। और हाई ब्लड प्रेशर तो हमने पहले भी देखा, तो इसमें भी हाई ब्लड प्रेशर से महिला ग्रसित रहेगी, और इसके बाद उसके अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी, आँखों के सामने धुंधलापन आ जाएगा। इसके बाद उसके श्वास मार्ग और जो है स्वर यंत्र, ये सारे सांस मार्ग और स्वर यंत्र ये सारे अवरुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो तेज़ी से सांस लेना शुरू करेगी, बोलने में भी उसे कष्ट होगा। कहने का मतलब ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया जो है उसका एक छोटा स्वरूप है, प्री मतलब वो प्राइमरी स्वरूप है, उसका प्री स्वरूप है, लेकिन जो एक्लेम्सिया है उसका घातक स्वरूप है। तो प्री एक्लेम्सिया जो है जब वो अगर उसे ठीक तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ, उसमें सुधार नहीं किया गया, तो वो जो है एक्लेम्सिया का स्वरूप धारण कर लेता है। तो इसमें महिला को बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं, और महिला जो है बेहोश हो जाती है, बेहोशी की कंडीशन भी उसके अंदर आ जाती है।
और उसे तीव्र पीड़ादायी जो है संकुचन होना शुरू हो जाता है उसके मांसपेशियों में, यानी हाथ पैर सब जो भी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब उसे जो है शारीरिक रूप से पीड़ा होना शुरू हो जाती है, उसके मांसपेशियों में तीव्र संकुचन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कंडीशन किस में देखने को मिलते हैं? एक्लेम्सिया में देखने को मिलते हैं। तो एक्लेम्सिया में क्या क्या है? एक्लेम्सिया में जो है, अगर बात करें एक्लेम्सिया की, तो ये मुख्यतः किन महिलाओं में अधिक होता है? जो महिलाएं पहले से ही किसी रोग से ग्रसित होती हैं। एक प्री एक्लेम्सिया तो सामान्य महिला को होता है, लेकिन एक्लेम्सिया का कंडीशन तब बनता है जब महिला जो है पहले से ही किसी विशेष भयानक रोग से ग्रसित होती है, तब यह कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे महिला जो है किसी भयानक रोग में, जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे हृदय रोग से वो पीड़ित है, उसे मधुमेह हो गया है, उसे यकृत संबंधी कोई रोग है, कहने का मतलब इस तरीके से उसे गुर्दे से संबंधित कोई रोग है, तो ये इन सारे रोग के कंडीशन में जो है ये एक्लेम्सिया की शिकायत महिला को हो जाती है। तो इसमें विशेष रूप से महिला इसमें कब जो है परेशान होती है? अगर उसे जो है हृदय संबंधी रोग है, हृदय संबंधी रोग पहले से है, तो उसे गर्भावस्था में एक्लेम्सिया की शिकायत हो जाएगी, हृदय संबंधी रोग। या जो है उसे मधुमेह है, मधुमेह डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, मधुमेह है, या फिर उसे यकृत रोग है, यकृत रोग सिरोसिस, या फिर हेपेटाइटिस, ये भी यकृत रोग है, और या फिर उसे गुर्दे संबंधी रोग, गुर्दे संबंधी रोग है, गुर्दे संबंधी रोग जिसे हम किडनी से संबंधित रोग कह सकते हैं, गुर्दे संबंधी रोग। अगर ये महिला में पहले से हैं ये सारे रोग, तो उसमें एक्लेम्सिया होने की जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में। अगर ये महिला को रोग पहले से हैं, तो ये महिला जब गर्भ धारण करेगी, ये जब गर्भ धारण करेगी तो इसे जो है गर्भ धारण करेगी तो इसे इस रोग की शिकायत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि एक्लेम्सिया की शिकायत उसे अधिक हो जाती है। तो एक्लेम्सिया में होता क्या है? एक्लेम्सिया में अभी हमने बताया कि आँखों के सामने धुंधलापन आ जाता है। जब महिला गर्भवती हो गई है और उसे एक्लेम्सिया की शिकायत हो गई है, तो महिला जो है आँखों के सामने धुंधलापन, कुल मिला के धुंधलापन या आँखों का चौंधिया जाना, ये सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं। और श्वास मार्ग और स्वर यंत्र दोनों क्या हो जाते हैं? अवरोधित हो जाते हैं, अवरोधित हो जाते हैं। महिला के जो श्वास मार्ग है, तेजी से श्वास लेना शुरू करती है महिला, और उसका श्वसन यंत्र जो है उसमें भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है, अवरोध आना शुरू हो जाता है। महिला जो है प्रॉपर तरीके से बोलना भी उसे जो है दिक्कत होने लगती है। और इसके बाद बेहोशी की स्थिति हो जाती है, कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती है, बेहोश हो जाती है, बेहोश हो जाना, या फिर उसकी त्वचा जो है वह जो है त्वचा का नीला पड़ जाना, ये सारी दिक्कतें उसे इस जो है
रोग में लक्षण के रूप में देखे जा सकते हैं कि महिला बेहोश हो जाती है, उसकी त्वचा जो है नीली पड़ जाती है और मांसपेशियों में तीव्र पीड़ादायी संकुचन होने लगता है। मांसपेशियों में तीव्र पीड़ादायक संकुचन देखने को मिलता है। और जो है वह कहने का मतलब महिला जो है उसके शरीर में दर्द हमेशा बना रहता है, उसकी मांसपेशियों में हमेशा दर्द बना रहता है। और महिला की जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि उसका जो रक्तचाप है वो कितना हो जाता है, रक्तचाप इसमें पहुंच जाता है बहुत ही ज़्यादा, रक्तचाप उसका 150 के आसपास तक हो जाता है, रक्तचाप उसका बढ़ जाता है इसमें। ये सारी दिक्कतें महिला को एक्लेम्सिया में देखने को मिलती है। और एक्लेम्सिया में हमने विशेष रूप से ये बताया कि महिला जो है क्या होती है, पहले से ही इन घातक बीमारियों से जो है ग्रसित होती है। उस स्थिति में अगर वो गर्भधारण करती है तो उसके सामने ये सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, उसे जो है परेशानियां होने लगती हैं। और कहा जाए तो महिला जो है इन सारी दिक्कतों से उसे जूझना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे, हमने अभी बात करी किसे, एक्यूट के बारे में। एक्यूट हमारा कौन सा था, यानी तीव्र विषाक्तता के बारे में हमने 2 बीमारियों को बताया, जिसमें हमने प्री एक्लेम्सिया की बात करी और एक्लेम्सिया की बात करी। प्री एक्लेम्सिया में हमने बताया कि वो प्री कंडीशन में है, जो रोग हैं, जो दिक्कतें हैं अभी वो प्री कंडीशन में है, शुरुआती स्टेज में है, लेकिन उसी का जब घातक रूप हो जाता है तो एक्लेम्सिया हो जाता है। और एक्लेम्सिया जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है महिला की, गर्भवती महिला की। और गर्भवती महिला जो है इसमें किसी अगर गंभीर समस्या से ग्रसित है पूर्व में तो उसे जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमने बात कर ली तीव्र विषाक्तता के बारे में, एक्यूट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी दीर्घावधि की विषाक्तता थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दीर्घावधि विषाक्तता जिसे हम क्रोनिक कह रहे थे, क्रोनिक में क्या क्या दिक्कतें होती हैं महिला को, इसके बारे में हम जानेंगे। क्रोनिक विषाक्तता में क्या होता है, क्रोनिक विषाक्तता या कह सकते हैं इसे दीर्घावधि विषाक्तता। दीर्घावधि विषाक्तता में क्या है, इसमें मुख्यतः 2 चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, 2 दिक्कतें। एक है उच्च रक्तचाप और दूसरा है गुर्दे संबंधी बीमारी। जो दीर्घ विषाक्तता है उसमें जो है बताया गया कि उच्च रक्तचाप की दिक्कतें हो जाती हैं और गुर्दे संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं, गुर्दे संबंधी बीमारी आ जाती हैं। उच्च रक्तचाप में अभी हमने एक्लेम्सिया में बात करी थी कि कितना हो जा रहा था, 150 हो जा रहा था, रक्तचाप जो है 150 हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था उसका ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे कहते हैं, 150 के आसपास। और महिला में जो है कपकपी आने लगती है, उसके शरीर में क्या हो जाती है, कपकपी आने लगती है, कपकपी आने लगती है शरीर में। जो दीर्घावधि है, क्रोनिक स्टेज है, ये लंबे समय तक चलती है। दीर्घावधि का मतलब ही है कि ये लंबे समय तक चलती है
और इसमें महिला का रक्तचाप जो है 150 से अधिक हो जाता है और महिला के शरीर से जो है कपकपी आना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, कपकपी आने लगती है, पसीने आने लगते हैं, पसीना आना, दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। कभी कपकपी आना, कभी पसीना आना, ये जो है क्रोनिक स्टेज में देखा जाता है। और इसमें जो है मुंह जो है, जो महिला है, जो गर्भवती महिला है, उसका जो फेस होता है, मुंह पर सफ़ेदी आ जाती है, मुंह सफ़ेद पड़ जाना, कुल मिला के उसके रंगत ख़त्म हो जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाना। ये लंबे समय तक चलती है बीमारी, दीर्घावधि की है तो ये लंबे समय तक चलती है। महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, महिला में कपकपी आना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है और मुंह सफ़ेद पड़ जाता है। और जो महिला पहले से गर्भवती होती है तो उसमें यह विषाक्तता देखने को ज़्यादा मिलती है। और यह विषाक्तता कहने का मतलब जो महिला पहले से उच्च रक्तचाप से ग्रसित है उसमें यह दिक्कत ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में महिला को क्या होता है, कपकपी आना शुरू हो जाता है, कभी कभी पसीना भी आने लगता है, उसका बीपी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर उसका बीपी हमेशा बढ़ा ही रहता है तो उसे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसे जो है उसके डिलीवरी में भी बहुत दिक्कतें आएंगी बीपी के कारण। और मुंह जो है सफ़ेद पड़ जाता है, यानी कि उसके चेहरे की रंगत ख़त्म हो जाती है और जो है महिला सामान्य प्रेग्नेंट महिला के अपेक्षा जो है बीमार हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं गुर्दे की बीमारी। ये गुर्दे की बीमारी, अगर प्रेग्नेंट कंडीशन में महिला को गुर्दे की बीमारी हो जाती है तो उस गुर्दे की बीमारी को कहते हैं पियोलोनेफ्राइटिस। इस गुर्दे की बीमारी को कहते हैं पियोलोनेफ्राइटिस। ये जो है महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो ये गुर्दे संबंधी बीमारी उसे हो जाती है और इसमें महिला को जो है यूरिन संबंधी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये जो तीव्र विषाक्तता है, ये क्या है, लंबे समय तक महिला को बनी रहती है और महिला जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है और वह एक स्वस्थ बेबी को या जो भी जो है, यानी कि वह उसका डिलीवरी टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं अगर महिला केयर करे खुद पे और उस अपने डाइट में सुधार लाए तो ये सारी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। और एक बात करें कि जो गर्भवती है वह उसे जो है 3 से 4 महीने के बाद तक, अगर तीसरे चौथे महीने के बाद तक अगर उसमें जो है वोमिटिंग की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि उल्टियाँ आदि होती रहती हैं। अगर 3 से 4 महीने से ज़्यादा उल्टियाँ चलती रहती हैं, इस तरीके से दिक्कत होती रहती है, उसे कहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम। अगर ये जो है कब से 3 से 4 महीने से ज़्यादा 3 से 4 महीने तक चलती है तो ये तो मान लीजिए उस प्रेग्नेंट महिला के लिए तो उतना सामान्य बात है, उतना होता है। लेकिन अगर इससे अधिक चलती हैं, 3 से 4 माह से अधिक, अगर माह से अधिक समय तक लगातार वमन की स्थिति बनी रहती है तो
बनी रहती है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम। उसे कहेंगे क्या? हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम। हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम। अगर महिला में जो है 3 से 4 माह से ज़्यादा तक जो है उसे वमन की स्थिति बनी हुई है तो वह कहलाती है हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम। ये क्या है? वमन की स्थिति उल्टी उसे जो है 4 से 5 माह 3 से 4 माह से अधिक लगातार बनी है तो ये कहलाता है। अगर जो है प्रेगनेंसी टाइम में गुर्दे संबंधी उसे बीमारी है तो उसे कहते हैं पियोलोनेफ्राइटिस। ये दोनों ध्यान रखिएगा, गुर्दे संबंधी दिक्कत को कहेंगे पियोलोनेफ्राइटिस और वमन से संबंधित अगर उसे दिक्कत है तो वह कहलाता है हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम। तो ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि गर्भावस्था में या महिला को दिक्कतें बनती हैं। प्रीएक्लेम्पसिया होता है। प्रीएक्लेम्पसिया में क्या था? महिला अगर 30 वर्ष से अधिक है, मोटी है, गरीब है, पौष्टिक तत्वों की कमी है और उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो ये सारी स्थिति क्या दर्शाती है कि महिला जो है प्रीएक्लेम्पसिया से ग्रसित है। और एक्लेम्पसिया में क्या था? प्रीएक्लेम्पसिया का जो है घातक स्वरूप, प्रीएक्लेम्पसिया का विषाक्त स्वरूप ही जो है एक्लेम्पसिया था। और एक्लेम्पसिया में महिला जो है पहले से ही अगर मधुमेह या हृदय रोग या यकृत रोग या गुर्दे संबंधी किसी रोग से ग्रसित थी तो उसे वह स्थिति देखने को मिल रही थी जिसमें उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा था, कमजोरी महसूस हो रही थी, तीव्र पीड़ादायी संकुचन हो रहा था मांसपेशियों में। ये सारा जो है एक्लेम्पसिया में देखने को मिल रहा था। और क्रोनिक स्टेज की बात करें, दीर्घावधि तक जो रोग चल रहे थे महिला को, गर्भवती महिला में दीर्घकालीन तक, लंबे टाइम तक जो दिक्कतें हो रही थी, लंबे टाइम तक की दिक्कतों में बताया गया कि उच्च रक्तचाप की स्थिति उसकी कितनी हो जाती है? 50 से अधिक हो जाती है, यानी वो उसका ब्लड प्रेशर जो है 150 से ज़्यादा हो जाता है। और महिला जो है कपकपी आने लगती है, उसे पसीना आने लगता है, उसका मुँह जो है सूख जाता है, यानी सफ़ेदी पड़ जाती है एक तरीके से कह दिया जाए। और अगर गुर्दे संबंधी महिला को बीमारी हो गई है गर्भावस्था में तो उसे कह रहे थे पियोलोनेफ्राइटिस। और अगर उसे 3 से 4 महीने से अधिक जो है वमन की स्थिति अगर उसमें बनी हुई है तो उसे हम कह रहे थे हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा कि महिला को क्या क्या दिक्कतें हो रही थी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।